I believe that we have presented a budget that is people-friendly. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. To that extent, if there are people of Jammu and Kashmir who voted for the BJP, then it's a love letter to them as well. But it's also a love letter to the people who voted for NC, voted for Congress, that voted for PDP, and a love letter to the people of Jammu and Kashmir who didn't vote at all. So let's not be sort of unfair and make this as a love letter only to the BJP. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Now, on the third thing, I think that proverb was not an expression of helplessness, because there is a balm. If that proverb had been about the absence of a balm at all, then it would have been helpless. There is a balm, but there are many wounds, which is a fact. I mean, if you go by the numbers that Santosh put in front of you, if you go by the numbers that I put in front of you in the assembly, the fact is that the problems are many, but the resources are limited. And that's why this budget was an exercise in trying to do the maximum good with the least deployment of resources. As our resource position improves, as we move more towards a self-sufficient Jammu and Kashmir, obviously that will change. Now, the question that you asked me, I still maintain that a UT with assembly is by far the worst form of government in the country. I have no hesitation in saying this. I've said this before, I'll say it again. There should only be two systems in this country. Either you have a UT without assembly, or you have a state. Because please remember, union territories were envisaged as territories that were too small to be states. That criteria does not apply to J&K. So, that's it? Okay. एम्प्लॉयमेंट को लेके सारा बजट ही उस पर था. जो डेवलपमेंट की हमने बात की, जो स्टार्टअप्स के लिए हमने बात की, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने बात की, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बात की, ये सब जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है एक कोशिश है. इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो पाइपलाइन में हैं, लेकिन फिलहाल उन पे बात करना जो है प्रेमेच्योर होगा. आगे जाके उम्मीद करता हूँ कि मौका मिलेगा तो उस पर बात कर लूंगा. अब अगर पीएम साहब जम्मू कश्मीर को एक डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते हैं, तो क्या मैं ये कहूं कि ना ये नहीं होना चाहिए? हम में से कोई ऐसा है जो ये कहेगा ना जम्मू कश्मीर डेवलप नहीं होना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि पीएम साहब ने कहा है? अगर मरकज की हुकूमत के इरादे जम्मू कश्मीर के लिए सही हों तो ठीक है ना, हम भी उसी दिशा में चलेंगे. लेकिन ये बजट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बजट है. इस बजट को बनाने के लिए कितनों से मशवरे हुए. एक एमएलए, पहली मर्तबा इस मुल्क में ऑनरेबल एमएलएज को बजट फॉर्मेशन के कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया गया. उनसे उनकी राय मांगी गई, उनके सुझाव मांगे गए. इससे पहले 5-6 साल जो बजट पेश हुए पार्लियामेंट में हुए, आपको उस वक्त तो पता ही नहीं होता था कि बजट में ऐलान क्या हुआ. मुझे खुद पिछले 5 साल का 6 साल का याद ही नहीं है कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए क्या ऐलान होता था. आज जम्मू कश्मीर के बजट पे आप लोग तबसरा कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, हमसे सवाल पूछ रहे हो. पिछले 6 साल बजट को लेके सवाल कहां हुए? अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बजट होता तो यहां सवाल जवाब होता ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो यहां आके आपके सवालों का जवाब नहीं देते. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा यहां आके आपके सवालों का जवाब नहीं देते. ये जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत का बजट है. अब अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं और हम जो जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं, अगर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिहाज से कोई हमारी पटरी मिल जाए तो अच्छी बात है ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फायदा है.